एक समय की बात है। दूर राज्य में अर्जुन और रोहित नाम के दो भाई रहते थे। वे दोनों अपने व्यक्तित्व के मामले में एक दूसरे से बहुत अलग थे। अर्जुन दयालु और हमेशा अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचता था। दूसरी ओर रोहित स्वार्थी, लालची था और केवल अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं की परवाह किया करता था। उनके पिता की धीरे धीरे उम्र बढ़ रही थी और उनके लिए राज सिंहासन के लिए अपना उत्तराधिकारी चुनने का समय आ गया था। उसने अपने बेटों की परीक्षा देने और यह देखने का फैसला किया कि ताज के लिए कौन अधिक योग्य है। उसने एक दिन उन दोनों को अपने कक्ष में बुलाया और कहा, मेरे प्यारे बेटों, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और अब समय आ गया है कि मैं तुम में से किसी एक को अपने राज्य का उत्तराधिकारी चुनूं। लेकिन ऐसा करने से पहले मैं यह देखना चाहता हूँ कि आप दोनों एक कठिन परिस्थितियों को कैसे संभालते हैं। फिर राजा ने उनमें से प्रत्येक को सोने के सिक्कों का एक थैला दिया और कहा, बेटा, आप लोगों के पास इन पैसों को बुद्धिमानी से खर्च करने और कुछ मूल्यवान वापस लाने के लिए 1 महीने का समय है। जो सबसे मूल्यवान चीज वापस लाएगा उसे अगले राज का ताज पहनाया जाएगा। अर्जुन और रोहित दोनों चुनौती से उत्साहित थे और तुरंत अपना पैसा खर्च करने के लिए निकल पड़े। रोहित स्वार्थी व्यक्ति होने के कारण अपना पैसा भव्य पार्टियों, महंगे कपड़ों और स्वादिष्ट भोजन पर खर्च करता था। उसने सोचा कि अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करके वह चुनौती अवश्य जीत जाएगा। 1 महीने के बाद दोनों भाई अपना सामान लेकर महल में लौट आए। रोहित ने गर्व से अपने पिता को एक दुर्लभ और महंगा गहना भेंट किया, जबकि अर्जुन खाली हाथ लौट आया। राजा अर्जुन की विफलता से निराश थे, लेकिन उन्होंने अपना अंतिम निर्णय लेने से पहले उनकी कहानियां सुनने का फैसला किया। रोहित ने उन सभी विलासपूर्ण चीजों के बारे में दावा किया जो उसने सोने के सिक्कों से खरीदी थी, जबकि अर्जुन चुपचाप सुनता रहा। जब अर्जुन के बोलने की बारी आई तो उसने कहा, मैं भले ही खाली हाथ लौटा हूँ पिताजी, लेकिन मेरे पास किसी भी भौतिक संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान कुछ नहीं है। मेरे पास उन लोगों का आशीर्वाद और आभार है जिनकी मैंने आपके द्वारा दी। राजा अर्जुन की बातों से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें एहसास हुआ कि वह सिंहासन के सच्चे उत्तराधिकारी हैं। उन्होंने कहा, मेरे प्यारे बेटों, दान का असली मूल्य इसमें नहीं है कि आपके पास क्या है, बल्कि इसमें है कि आप उसका उपयोग कैसे करते हैं। अर्जुन, तुमने मुझे करुणा और निस्वार्थता का सही अर्थ दिखाया है। आप अगले राजा होंगे। अर्जुन के कार्यों ने न केवल उन्हें ताज पहनाया, बल्कि लोगों का प्यार और सम्मान भी दिलाया। उन्होंने दयालुता और निष्पक्षता के साथ राज्य पर शासन किया और उनके शासन काल में राज्य का विकास हुआ। इस कहानी का सार यह है कि सच्चा धन हमारे कार्यों में निहित है, न कि भौतिक संपत्ति में। यह हमें निस्वार्थ, दयालु होने और जरूरतमंद लोगों की मदद करने का महत्व दिखाता है। जैसा कि कहा जाता है, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि हम कितना देते हैं, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि हम देने में कितना प्रेम रखते हैं। ऐसी दुनिया में जहां लोग तेजी से स्वार्थी और भौतिकवादी होते जा रहे हैं, यह कहानी एक सौम्य अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि सच्ची खुशी और संतुष्टि बाहर कारकों से नहीं, बल्कि भीतर से आती है। आइए हम सब अर्जुन की तरह बनने का प्रयास करें और प्रेम, दया और करुणा फैलाकर दुनिया को एक बेहतर जगह बनाएं। कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार की बात है, प्रयागराज के एक छोटे से गांव में 3 अच्छे दोस्त रहते थे। सुखी, दुखी और हंसी तीनों हमेशा साथ साथ रहते थे, लेकिन गांव वाले अक्सर दुखी से दूरी बनाकर रखते थे और सुखी व हंसी के साथ रहना
पसंद करते थे। तभी सुखी दोनों दोस्तों से बोलता है, हमेशा खुश रहना चाहिए दोस्तों। हंसी भी फिर बोलता है, हाँ, हर दिन को एक उत्सव की तरह मनाना चाहिए। फिर दुखी की बारी आता है। दुखी भी बोलता है, लेकिन जीवन में कठिनाइयाँ भी तो आती हैं, हमें उनसे भी कुछ सीखना चाहिए। एक दिन गांव में एक बड़ी मुश्किल आई। गांव में अचानक सूखा पड़ गया और फसलें नष्ट हो गई। गांव वाले बहुत परेशान हो गए। इस समय सिर्फ दुखी ही उनके साथ खड़ा था। दुखी समझाते हुए गांव वालों को उनसे बोलता है। फिर गांव वालों ने दुखी की बात मानी और सभी ने मिलकर पानी की बचत करना शुरू किए। नए तरीकों से नए खेती करने का काम शुरू किया और जल्दी ही गांव फिर से हरा भरा हो गया। दोस्तों, यह मुसीबत का समय हमें यह सिखाता है कि कठिनाइयाँ हमें मजबूत बनाती है। हमें इससे उबरने के लिए एक दूसरे का सहारा बनना होगा। दोस्तों, अब हम सब मिलकर इस मुश्किल घड़ी से बाहर आ गए हैं। अब हम साथ साथ में हंस सकते हैं। इस घटना के बाद गांव वालों ने समझा कि सुख और हंसी तो महत्वपूर्ण है, लेकिन दुख भी जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। दुख हमें सिखाता है कि मजबूत बनना है और हमें आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करता है। शिक्षा जीवन में सुख, दुख और हंसी तीनों का महत्व है। हमें सिर्फ सुखी क्षणों की ही नहीं, बल्कि दुख और कठिनाइयों की भी सराहना करनी चाहिए, क्योंकि ये हमें जीवन के सबक सिखाते हैं और हमें मजबूत बनाते हैं। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।